अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बायोकेमिक मेडिसन सिलिशिया के बारे में और जानेंगे कैसे ये मेडिसन वजूद में आई और इसकी जिस्मानी साख पर क्या असरात होते हैं। चलें अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सिलिशिया के तारुफ की, सिलिशिया आलम कायनात में पाया जाने वाला वो एलिमेंट है जो रेत के ज़र्रों, मुख्तलिफ चट्टानों और पौधों, तनों और पत्तों को मजबूत करता है और होम्योपैथी तरीके में जहाँ जिस्मानी और इखलाकी ताकत की कमी हो, सिलिशिया खूब काम करता है। वाज़ा हो कि इस दवा को डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने 1775 से 1843 के दरमियान दरियाफ्त किया और ताहाल ये दवा अपनी खुसूसियत की बिना पर इस्तेमाल होती आ रही है। लिहाजा जहाँ सिलिशिया इंसान की जिस्मानी और जज्बाती हालत को संवारता है, वहाँ ये दांतों, जिल्द, बालों, नाखूनों पर गहरा असर करता है। अमूमन सिलिशिया के मरीज सर्दी से हसास और मुज़म्मिन अमराज में घिरे होते हैं। फोड़े, फंसियाँ, दम्बुल, नाखून का टेढ़ापन, कमज़ोर हड्डियाँ, माल न्यूट्रिशन यानी नाक़िज़े तग़ज़िया, दांतों और मसूड़ों में पीप, वजाइनल सिस्ट, माइग्रेन जिसे दर्द शकीका या आधे सर का दर्द कहते हैं के मरीज पर सिलिशिया हैरत अंगेज करिश्मे दिखाती है। अब हम बात करते हैं सिलिशिया के मरीज में जिस्मानी साख्त यानी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। सिलिशिया के दायरा कार में बच्चे, बड़े, खवातीन सब आते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़ों में ये दवा ज्यादा काम करती है, खास तौर पर जब जिस्म में एडेनेमिया यानी हरारत अजीजी की कमी हो गई हो। मरीज हर वक्त सर्दी से कांपता रहता हो, इसके हाथ और पांव ठंडे रहते हैं, इन्हें ख्वाह जितना भी गर्म किया जाए मसनूई मालिश से भी गर्म ना हो। मरीज खुसूसी तौर पर अपने सर को ढांप कर रखे और बच्चों का सर बड़ा, पेट बड़ा, सर और गर्दन की गिर्द पसीना आए। बच्चे चलना देर से सीखें और उन्हें दूध मवाफिक ना आए। हड्डियों का ऐसा टेढ़ापन जो नाक़िज़े ग़िज़ा की वजह से हो यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से हो। बैरूनी हालात और मौसम को बहुत जल्द कबूल कर लेता है, खास तौर पर सर्दियों में सारी तकालीफ बढ़ जाती हैं। जहनी और जिस्मानी कमजोरी, जिस्म में सर्दी के मौसम में सुइयां चुभना, हाथ और पाँव में बदबूदार पसीना जिसकी बदबू पूरे कमरे में फैल जाए, आँखों में सफ़ेद मोतिया। अगर इब्तिदाई दर्जा है, इस दवा को कई माह तक दें। सिलिशिया उस वक्त बेहतरीन काम करती है जब कोई बैरूनी शे जिस्म में दाखिल हो जाए, खास तौर पर सुई, कांटा, मछली का कांटा, कील, कांच वगैरह। वैसे तो सिलिशिया का हेड टू फुट बहुत अच्छा वर्क देखा जाता है, लेकिन इसका वीक एरिया ऑफ द बॉडी यानी सबसे अच्छा असर जिन जगहों पे है वो है माइंड, जिल्द यानी स्किन, कान, नाक और फीमेल ऑर्गन्स पर। चलिए अब हम इनकी डिटेल जान लेते हैं कि माइंड, स्किन, एयर, नोज और फीमेल ऑर्गन्स के कौन से सिम्टम्स होते हैं जब सिलिशिया दी जाए। सबसे पहले माइंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। मरीज को शोरोगुल बर्दाश्त ना हो, बल्कि शोरोगुल इसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दे। बहुत ज़्यादा हसास और रोने की रुग़बत, दूसरों की हर बात आसानी से मान ले। सिलिशिया में ये अजीब व गरीब अलामत है। मरीज सिर्फ सुइयों के बारे में सोचता है, उन्हें ढूंढता है और उन्हें गिनता है। इस अमल को बार बार दोहराता है। बैरूनी हालात और माहौल को बहुत जल्द कबूल करता है। हर वक्त हंसता रहता है। ख्यालात में यकसुई ना हो। हमेशा आँख के पास बैठना पसंद करता है। सर्दी से अलामात में इजाफा और नए चांद निकलने पर मिर्गी के दौरों में इजाफा हो। हर वक्त जहनी और जिस्मानी बेकरारी। मरीज रात को नींद की हालत में उठकर चलना शुरू कर दे। बेख्वाबी, अपनी बीमारी को लाइलाज समझे। अब हम बात कर लेते हैं स्किन सिम्टम्स के बारे में। जिस्मानी और इखलाकी तवाज़ुन में बिगाड़ के साथ साथ सिलिशिया जिल्द पर गहरा असर करता है। अमूमन देखा गया है कि मरीज की जिल्द हमेशा गैर सेहतमंद रहती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फोड़े, फंसियाँ निकलना और जिल्द ठीक न होना सिलिशिया को विरसे में मिला है। ऐसे फोड़े जो किसी दूसरी दवा से ठीक ना हो तो सिलिशिया नेमत खुदाबंदी है। आतिश के गोश्तखोर फोड़े यानी साइकोसिस के जो फोड़े होते हैं और ऐसे नासूर जो जिल्द को खाना शुरू कर दें और कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लें।
چھوٹے چھوٹے زخم جلد پر جلدی مندمل نہ ہو. اگر خدا نخواستہ جلد میں ایسی کوئی چیز مثلاً لوہے کی کیل، سوئی، مچھلی کا کانٹا، میخ یا لکڑی کی پھانس داخل ہو جائے تو سلیشیا دینے سے وہ باہر آ جائے گی اور مریض کو راحت و سکون مل جائے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایئر سمٹمز یعنی کان کے جو سمٹمز ہوں گے. مریض کے کان اس قدر حساس کہ شور و گل برداشت نہ ہو، کانوں میں خارش اور پیپ کا پرانا اخراج، مواد زرد رنگ کا ہو اور مریض کو اور کانوں کی اندرونی ہڈیاں گل جائیں، اونچی آواز برداشت نہ ہو، کان میں غرج سنائی دے، اونچا سننا، کان سے دن رات بدبودار پیپ کا اخراج ہو، جیسے کہ یہ علامات سلفر میں بھی پائی جاتی ہیں. 9 سمٹمز جان لیتے ہیں. چونکہ سلیشیا کے مریض سردی سے حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک بار زکام ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر حلق تک جا پہنچتا ہے. زکام سرد ہوا سے اور سردی کے موسم میں شدت اختیار کرتا ہے. مزمن زکام سے ناک کے اندر بدگوشت یعنی پولیپس بن جائیں اور رات کو سوتے وقت ناک بند ہو، رات کو سوتے وقت نتھنے بالکل بند ہو جائیں، ناک کی درمیانی دیوار میں سوراخ ہو جائے اور پیپ کا اخراج ہو، پاؤں کا پسینہ دب جانے سے ناک بند ہو جائے، ناک کے گومڑ اور دمبل جو کینسر کی شکل اختیار کر جائیں اور مریض میں سونگھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ہر روز صبح صبح چھینکیں آئیں. سلیشیا کے فیمیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ فیمیل سمٹمز کیا ہوتے ہیں. سلیشیا فیمیل کی ہمدرد دوا ہے. رحم میں سسٹ کا بار بار بننا اور ان کا سائز مٹر کے دانوں کے برابر ہو، نہایت تکلیف دہ اذیت ہو، 2 ماہواریوں کے درمیان وقفے میں خون آتا ہے اور کثرت ہیز اور اس کے ساتھ جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو جائے، مریضہ جب بھی بچے کو دودھ پلائے خون جاری ہو جائے، رحم کی ایسی رسولیاں جس کی وجہ سے رحم کو نکالنا پڑے. بریسٹ کینسر کے لیے سلیشیا نایاب ہے. اگر ان پر گومڑ، دمبل، ناسور اور ایسے زخم بن جائیں جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو تو سلیشیا مفید ہے. یہ دوا ایسی مستورات یعنی ایسی عورتوں کے لیے بھی مفید ہے جن کو اسقاط حمل ہو اور وہ نہایت کمزور ہوں، 4 اور 6 مہینے میں اسقاط کا خدشہ بڑھ جائے. اگر ہم سلیشیا کی پوٹینسی کی بات کریں کہ کس طاقت میں ہم اس دوا کو استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ دوا 6x میں 30 200 1000 میں استعمال کروائی جا سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دوا صرف معالجین کے لیے ہے، لہٰذا سیلف میڈیکیشن ہے. بیماری یا علامات کی صورت میں تجربہ کار معالج سے رابطہ کریں.